द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वही चीज कह रहे हैं, चितेर प्रतिसंग क्रमायास्त, ये चेतन जो शक्ति है, पुरुष है, क्रिया से रहित है, असंग है, फिर भी तदाकारापत्तो, तदाकार स्थिति में एकाग्रता आ जाने पर उसे अपने चित्त का ज्ञान हो जाता है। चित्त का ज्ञान हो जाता है कि चित्त है क्या, जड़ है, ये है, इसमें कोई हलचल नहीं, ये सत्व गुण से उत्पन्न हुआ है, जड़ है, जो क्या है, कुछ कर नहीं सकता है। चित्त, चित्त में कोई ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है। प्रकाश पड़ने पे ही चेतना प्रतीत होता है, चेतनवत प्रतीत होने लगता है, इसका ज्ञान हो जाता है। बुद्धि संवेदनम, उसमें ज्ञान तदाकार होने पर ही वो ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव से प्राप्त होता है। जब वेदना होती है, वेदना शब्द का मतलब है ज्ञान, अनुभव वाला ज्ञान। ठीक है, बात समझ में आई? आगे चलते हैं, 23 नंबर सूत्र। क्या है 23 नंबर? दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। कितना बढ़िया सूत्र बता रहे हैं। दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्ट और दृश्य, दृष्टा और दृश्य, इन दोनों से रंगा हुआ चित्त क्या है? सर्वार्थम है, संपूर्ण अर्थ देने वाला है। अर्थात अभी काम तीर्थ जी नहीं है आज, तो क्या है? 21वां है या 22वां सूत्र? ये 23 नंबर सूत्र है। दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। क्या है? दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टा और दृश्य, अभी तक तो बात समझ में आती थी कि दृष्टा और दृश्य क्या है। यहाँ कह रहे हैं दृष्टा और दृश्य, इन दोनों से रंगा हुआ चित्त सर्वार्थम, संपूर्ण अर्थ देने वाला होता है। मतलब क्या है, अभी यहां समझने वाली बात है। दृष्टा क्या है? दृष्टा वो है जो जीव है, जिसको पुरुष बोलते हैं, जिसको आत्मा बोलते हैं, जिसमें विकार नहीं है, जिसमें परिणाम नहीं है, जिसमें कार्य नहीं है। क्या है वो? दृष्टा है। वो क्या है? दृष्टा चेतनवत है, चैतन्य है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। एक की बात समझ में आई। अब बात समझते हैं दृश्य का। दृश्य क्या है? दृश्य जो दिखाई देता है। दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, चित्त अलग है। दृष्टा का अपना स्वरूप है, दृश्य का अपना स्वरूप है, चित्त का अपना स्वरूप है। तीन व्यक्ति हैं। चित्त को हमने क्या कहा था? शीशा है चित्त। और क्या कहा? प्रकाश है। शीशे पे जब शीशा, तभी ज्ञान, शीशे में तभी हमको अपना स्वरूप दिखाई देता है जब प्रकाश होता है हमारे सामने। दृश्य तभी दिखाई देता है शीशे में जब प्रकाश होता है। तो प्रकाश एक चीज हो गई, शीशा दूसरा चीज हो गया, तीसरा क्या है? दृश्य जो दिखाई देता है। तो यह दृश्य है प्रकृति, शीशा है चित्त, और जिसकी वजह से हम दृश्य देख रहे हैं वो कौन है? वो पुरुष है, आत्मा है, भैया, जीव है। भैया एक कंफ्यूजन था। हम्म। जो भी आप बता रहे हो कि दृष्टा, तो हम्म। दृष्टा तो देखने वाला हुआ ना, और दृश्य जिसके द्वारा देखा जाए। दृश्य क्या? दृश्य, अभी मैं वही तो बात समझा रहा हूँ। शीशा है, शीशे में तो कोई दृश्य होता नहीं है, शीशा तो जड़ है ना। जी जी। शीशा सीधा लेकिन स्वच्छ है, निर्मल है। शीशे में तनिक भी वो नहीं होती है, गंदगी नहीं होती है। शीशा का स्वरूप क्या होता है? तदाकार, समापत्ति। जैसे उस शीशा जो होता है एकदम शुद्ध होता है, उसमें तनिक भी दाग नहीं होता है। वैसे ही हमारा चित्त भी है। लेकिन शीशे में जान थोड़ी ना होती है, चेतना थोड़ी ना होती है। शीशा तो दिखाई तब देता है जब प्रकाश पड़ता है। ये प्रकाश ना हो तो शीशा हम
को कुछ नहीं दिखा सकता। रात में शीशे के सामने चले जाओ, कोई स्वरूप नहीं दिखाई देगा। दृश्य भी है और चित्त भी है, दोनों है, लेकिन प्रकाश नहीं है, पुरुष नहीं है, तो दिखाई नहीं देता। ये दृश्य कब दिखाई देता? जैसे ही बल्ब चालू करते हो आप, तैसे ही दृश्य दिखाई देने लगता है। यहाँ क्या कह रहा है? दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्ट, यह जीव, और दृश्य, यह जो दृश्य है, प्रकृति का जो दृश्य है, ये दोनों के रंग से यह चित्त रंगा हुआ है। मतलब क्या है? ये तीनों गुणों का पहला सात्विक परिणाम है चित्त। चित्त किसका परिणाम है? सत्व रज तम के सात्विक सत्व गुण का चित्त। ये क्या है? क्रियाशील है, परिणामी है, इसमें परिणाम होता है, क्रिया होती है, लेकिन जड़ है ये। किंतु सात्विक होने के कारण स्फटिक मणि की भांति क्या है? उज्जवल है। जैसे स्फटिक मणि होती है, उसको कागज पे रख दो तो कागज का आकार ग्रहण कर लेगी, घास पे रख दो तो घास का रंग ग्रहण कर लेगी। जिस पे रखोगे उस पे लाइट, हल्का सा लाइट मारोगे, चमकने लगेगा एकदम मोतीरे की तरीके से। तो क्या है वो शुद्ध है। चित्त भी वैसे ही शुद्ध है, उसका अपना ये स्वरूप है। क्या स्वरूप है? क्रियाशील है, परिणामी है, जड़ है, लेकिन स्फटिक मणि की भांति शुद्ध है, उज्जवल है। ये अपना उसका स्वरूप है। और पुरुष का क्या स्वरूप है? पुरुष का स्वरूप है प्रकाश स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। जैसे ही यह चैतन्य स्वरूप पुरुष का प्रकाश, उसे चित्त से संपर्क होता है, वैसे ही वह चित्त क्या हो जाता है? प्रकाशित हो जाता है। जैसे शीशे पे जैसे ही लाइट पड़ता है, दृश्य पर जैसे ही लाइट पड़ता है, ऐसे ही शीशा तुरंत क्या हो जाता है? चैतन्यवत प्रतीत होने लगता है, चेतना आ जाती है शीशे में। ये लगता है कि शीशे का ही प्रकाश है, लेकिन सच्चाई क्या है? शीशे का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ठीक है? इसका मतलब भैया ये हुआ कि दृश्य और दृष्टा समान हो जाते हैं उस टाइम पे। दृश्य और दृष्टा समान नहीं हो जाते हैं। दृश्य वो है जो दृष्टा की वजह से दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी, शीशा उसी है को मैं आपके भी। हाँ हाँ। शीशा है आपके सामने, और जी। आप भी शीशे के सामने खड़ी हैं। आप अपने हाँ आप को मान लीजिए दृश्य हैं, आप शीशा आपका चित्त है। आप जी शीशे के सामने रात में खड़ी हैं, पर वो प्रकाश स्वरूप जो जीव है वो नहीं है, प्रकाश नहीं है कमरे में, तो आप जी जी। शीशे में तो नहीं दिखाई देंगी, हैं, लेकिन दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जैसे ही हम लाइट चालू करते हैं, हमें चित्त में क्या है? दृश्य दिखाई देने लगता है। जी हाँ, प्रकाश में हो जाता है। हाँ ठीक है भैया, आ गया वही समझ में। वही कह रहे हैं, दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम। यह जो दृष्टा और दृश्य, इन दोनों से रंगा हुआ चित्त, ये जो चित्त है, यह दृश्य दृश्य से भी रंगा हुआ होता है और दृष्टा से भी रंगा हुआ होता है। ठीक है? और जब ये दृष्ट और दृश्य, जब ये लाइट चालू हो जाती है, प्रकाश आ जाता है कमरे में, तब हम अपने स्वरूप को अच्छी प्रकार से देख लेते हैं, जान लेते हैं। तब क्या होता है? क्योंकि दृष्टा और दृश्य का संयोग क्या है? आत्मा और पुरुष के लिए यह मुक्ति का कारण है, मोक्ष देने वाला है, मुक्ति के लिए संपादन करने वाला है। इसलिए दृष्टा और दृश्य का संयोग क्या है? सर्वार्थम है, संपूर्ण अर्थ देने वाला है। क्यों देने वाला है? क्योंकि परम पद को की प्राप्ति करवाएगा। आखिर अगर प्रकाश नहीं होता तो अपने स्वरूप को आप कैसे देख पाते शीशे में? आपका उद्देश्य था कि हम अपने स्वरूप को देख लें, अपना जो हमारा स्वरूप है, हम ठीक हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं, गड़बड़ी है तो उसको सही कर ले। प्रकाश आया तभी हमने देखा। शीशा भी नहीं होता, प्रकाश भी होता तो भी हम नहीं देख पाते। ये चित्त ही माध्यम बनता है हमको अपने उस परम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने, कैवल्य पद की उपलब्धि कराने वाला ये चित्त होता है। सर्वार्थम, वही कहा, सर्व अर्थ सिद्ध करने वाला होता है। हमको लगता है सबको समझ में आया होगा ये बात। आगे चलते हैं, 24 नंबर सूत्र क्या कहता है? अब ये चित्त की बात यहां समझाया, अब थोड़ा पुरुष की बात करते हैं। क्या कहते हैं? तद संख्ये वासना भी चित्रमपि परार्थ संहत्य कारित्वात्। समझ में आ रहा है?
हाँ जी भैया, आ रहा है। ठीक है। तद संख्ये वासना विचित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्। तत्, तत् का मतलब किसकी बात कर रहे हैं? उस चित्त की बात कह रहे हैं जो नहाया हुआ है। किससे नहाया हुआ है? प्रकृति से, पुरुष के गुणों से, दृष्टा और दृश्य के रंगों से नहाया हुआ चित्त है। क्या है? असंख्य वासना भी, असंख्य वासनाओं से चित्रम अपि, चित्रित होने पर भी, परार्थम, दूसरे के लिए, क्या है? संहत्य कार्यत्वात्, क्या है? संहत्य, मिलजुल कर कार्य करने वाला है, अर्थात समझने का क्या है? वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी परार्थ अर्थात परम अर्थ को, परार्थ का मतलब क्या होता है? परम अर्थ को सिद्ध करने वाला होता है। और परम अर्थ क्या है? क्योंकि वह समस्त वासनाओं को काटने वाला होता है। यह ऐसा ही चित्त सारे संस्कारों को, वासनाओं को काटने वाला होता है, जिसका चित्त दृष्टा और दृश्य के संयोग से रंगा है, जिसका चित्त दृष्टा और दृश्य के संयोग से रंगा हुआ है। ऐसा योगी, ऐसा जो योगी होता है, असंख्य वासनाओं का संसर्ग होने पर भी अपने लक्ष्य पर होता है, उसमें भटकाव नहीं आता है, वासनाओं से वह लिपायमान नहीं होता है। कैसे? जैसे पदम पत्र मिवाम्भसा, जैसे पदम कीचड़ में रहते हुए कीचड़ की एक बूंद भी उसको छूती नहीं है, वो उसके ऊपर टिक नहीं पाती है। वैसे ही ये योगी क्या होता है? असंख्य वासनाओं के होने के बावजूद भी उनसे अलग होता है, स्वच्छ रहता है। उसी प्रकार ये महापुरुष भी निर्मल होते हैं और अमल रहते हैं, मल से रहित रहते हैं। उनके संसर्ग में जो आता है, उन ऐसे महापुरुषों के संसर्ग में जो आ जाता है, वो भी क्या हो जाता है? उसका भी कल्याण हो जाता है। जैसे भगवान बुद्ध के संपर्क में कौन आया? अंगुलीमाल। भगवान बुद्ध के संपर्क में अंगुलीमाल, जो कितना बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो, उसका भी कल्याण हो गया, वो भी सही सही रास्ते पे लग गया। ऐसे व्यक्तियों के संसर्ग में जो भी आ जाते हैं, वो बदल जाते हैं। एक बार भगवान बुद्ध कहीं पर जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो अकेले ही जा रहे थे, तो रात हो गई। रात में एक किसी उसमें पहुंच जाते हैं, मठ में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही वो वहां पूछते हैं कि भाई कोई रुकने का स्थान हो तो हमको थोड़ा सा रुकने का जगह मिल जाए तो मैं भी रुक जाऊं यहाँ पे। तो वहां के जो मठाधीश थे वो कहते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता है भगवान बुद्ध को, क्योंकि ये बात ही ऐसी करते थे, उनके सबसे अलग ही बात करते थे, तो उनको मन नहीं था कि यहाँ रुके। तो उन्होंने कह दिया हमारे पास एक ही कमरा है, और वो उधर है, कुटिया है, एक ही जगह है, खाली है, और वहां पर तक्षक नाग रहते हैं, तक्षक नाग जी रहते हैं, आपको अगर रुकना है तो वहीं रुक जाइए। उन्होंने सोचा कि ये अगर रुकेंगे भी तो इनका काम तमाम कर देगा वो तक्षक नाग, इनको काट लेगा। जितने लोग वहां पे, कोई डर के मारे जाता नहीं था, नाग देव उसमें रहते थे उस कमरे में। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम उधर ही रुक जाएंगे। भगवान बुद्ध जाते हैं उस कमरे में, बैठते हैं। ऐसी कोई फोटो भी आपने देखी होगी भगवान बुद्ध की, कि नाग के सामने बैठे हुए हैं। और सुबह जब होता है तो सभी लोग सोचते हैं, उत्सुकता बस जाते हैं सभी लोग कि अब तो ये मर गए होंगे। जाते हैं तो देखते हैं तक्षक नाग उनके चरणों में पैर रख के सो रहा है। ये भी सो रहे हैं, वो भी सो रहा है। देखे कहे ये क्या है? तो ये ऐसा योगी जो होता है, जिस योगी का चित्त ये अवस्था प्राप्त कर लेता है, उसका क्या होता है? उस कोई भी वासनाओं का संसर्ग होने पर भी
वो उससे लिपायमान नहीं होता, और उसके संपर्क में जो लोग आते हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तद संख्येय वासना भी चित्रम, परार्थ संहत्य कारित्वात्, परार्थ करवाने वाली हो जाती है, परम अर्थ को सिद्ध करवाने वाली हो जाती है, ऐसी ऐसा चित्त। ठीक है, 25 नंबर सूत्र क्या कहते हैं? विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शन, ऐसी अवस्था में क्या हो जाता है? विशेष दर्शन हो जाता है। समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा चित्त और आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाला योगी क्या हो जाता है? विशेष दर्शिनः। उस विशेष पुरुष का दर्शन करने वाले योगी के चित्त में आत्म भाव नहीं रहता है। आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, आत्म भाव नहीं रह जाता है कि मैं योगी हूं, मैं समर्थ हूं, मैं आत्मवान हूं। ये सब भाव क्या हो जाता है? तिरोहित तो हो जाता है, समाप्त तो हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि कर्ता धर्ता तो वह विशेष पुरुष ईश्वर है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं। देहाध्यास, ये देह का अध्यास समाप्त हो जाता है। इस अवस्था वाले योगी के चित्त की स्थिति क्या होती है, कैसी होती है? यह अगला सूत्र बताता है, 26 नंबर सूत्र बताता है। 25 समझ में आया? विशेष दर्शन आत्म भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शन, उस विशेष पुरुष का दर्शन करने करने वाले योगी के चित्त में आत्म भाव नहीं रह जाता है, सारा आत्म भाव तिरोहित हो जाता है, अस्मिता समाप्त हो जाती है। मैं हूं योगी, मैं समर्थ हूं, मैं आत्म शक्ति वाला हूं, मैं आत्मज्ञानी हूं, ये सब भाव समाप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है? ऐसे योगी का चित्त की क्या अवस्था होती है? तदा विवेक निम्रम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। ऐसे योगी का चित्त, उस समय योगी का चित्त क्या होता है? विवेक की ओर झुका हुआ हो जाता है। तदा विवेक निम्रम, तदा विवेक निम्रम। उस समय योगी का चित्त विवेक में झुका हुआ होता है, कैवल्य पद की ओर झुका हुआ होता है, कैवल्य पद की ओर उन्मुख हो जाता है। विशेष दर्शन के साथ, विशेष उस दर्शन के साथ में क्या होता है? आत्म भाव की निवृत्ति हो जाती है। निवृत्ति तो हो जाती है, लेकिन किंतु अभी दर्शन ही हुआ होता है, उसका दर्शन ही हुआ होता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अभी स्वरूप की स्थिति नहीं मिली है। क्या हुआ है? दर्शन ही हुआ है, सिर्फ देखा ही है। अभी द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अभी उसमें स्थिति नहीं मिली है। उस समय चित्त गंभीर रूप से क्या हो जाता है? विवेकवान हो जाता है, कैवल्य की ओर गमन कर जाता है। ऐसे चित्त से कोई शुभ अशुभ निर्माण नहीं होता, कोई पुण्य अपुण्य काम नहीं होता है। क्या होता है? ऐसा चित्त उस विवेक की ओर झुक जाता है, कैवल्य की ओर उन्मुख हो जाता है, और दर्शन के विशेष दर्शन के साथ आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, आत्म भाव भावना भी निवृत्त हो जाती है, और स्वरूप की स्थिति सिर्फ नहीं प्राप्त होती है, दर्शन ही हुआ रहता है। दर्शन ही हुआ है, स्वरूप में स्थिति नहीं हुई है, तो उसमें मतलब कुछ ना कुछ हल्के हल्के विकार तो है ही। कौन से विकार हैं वो? उस चित्त में जो उद्वेग उठते हैं वो क्या है?
अभी स्थिति नहीं प्राप्त हुई है, दर्शन प्राप्त हो गया है, स्थिति नहीं प्राप्त हुई है, अभी अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए हैं। तो क्यों नहीं हुए हैं? थोड़ा कुछ बचा हुआ है। क्या बचा है वो अगला सूत्र बताता है। अगला सूत्र बताता है, क्या बताता है? 27 नंबर सूत्र क्या कहता है? तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। तच्छिद्रेषु, उस समाधि के अंतराल में, उस अवस्था में जिसमें दर्शन हो गया है लेकिन स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसी अवस्था में प्रत्ययांतराणि, दूसरे पदार्थों का ज्ञान, संस्कारेभ्यः, पूर्व के संस्कारों से दूसरे पदार्थों का ज्ञान होता है। अभी भी मतलब संस्कार हैं। अब तो कर्म तो नहीं कर रहा है, न पुण्य कर रहा है न अपुण्य कर रहा है। साक्षी जी, आपके पास योग सूत्र हो तो उसको, सूत्र को खोल लें, क्योंकि सूत्र में क्या दिखाना है, हमने ग्रुप में पीडीएफ भी भेजा हुआ है पहले, कभी भी आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सूत्र का। अगर हम सूत्र यहाँ से दिखाएंगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज साफ नहीं जाएगी। और सूत्र तो सूत्र होता है, एक 4 शब्दों का सूत्र है। तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः, उस समाधि के अंतराल में दूसरे पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो संस्कारों की वजह से होता है। मतलब ये संस्कार अभी बचे हैं, दर्शन हो गया है लेकिन अभी स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। उस समाधिस्थ चित्त के अंतराल में विपरीत वस्तुओं का स्फुरण जो होता है वो पूर्व संस्कारों से होता है। विवेक में झुका हुआ चित्त है, अर्थात सबीज समाधि की अवस्था है। सबीज समाधि की अवस्था है, अभी बीज है। ठीक है, अभी बीज है, अभी बीज नहीं समाप्त हुआ है। ये बीज क्या है? संस्कार रूपी बीज हैं। तच्छिद्रेषु, उसके अंतराल में जो विजातीय छिद्र हैं, तच्छिद्रेषु, तच्छिद्रेषु, तच्छिद्रेषु का मतलब उसके अंतराल में जो विजातीय छिद्र हैं, तच्छिद्रेषु, छिद्र हैं, जो छिद्र हैं, दूसरे पदार्थों का ज्ञान है। उस वही है ज्ञान करवाने का माध्यम। जो दूसरे पदार्थों का ज्ञान है वह पूर्व संस्कारों से होता है। अभी संस्कार हैं, भले ही स्वल्प मात्रा के संस्कार हैं, एकदम थोड़े थोड़े संस्कार हैं, लेकिन हैं अभी संस्कार। निरोध के संस्कार हैं अभी। अभी जो संस्कार हैं वो कैसे संस्कार हैं? निरोध के संस्कार हैं, लेकिन जीवित हैं। उसमें जो विरोधी भाव अंतराल में उभरते हैं, संस्कार से होते हैं। क्या है? नया कर्म संग्रह तो नहीं होता है, लेकिन पूर्व संस्कार से ही होता है, नया कुछ नहीं बनता है। तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः, ऐसी अवस्था में संस्कार नया तो नहीं बनता है, लेकिन पुराने हजारों जन्मों के पुराने संस्कार भी जगते हैं, उनका भी क्षय होना है, उनका भी नाश होना है। तभी मुक्त तो व्यक्ति तभी होगा जब सारे संस्कार समाप्त हो जाएंगे। जब तक छीना सा भी, छोटा सा भी संस्कार है, हमें वो मुक्त अवस्था, वो स्थिति, दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वह स्वरूप की स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती है। आगे क्या कहते हैं 28 नंबर सूत्र में? हान में उन संस्कारों का सर्वथा नाश कब होगा, कैसे होगा, इस पर जवाब देते हैं महर्षि पतंजलि। वो जो हजारों जन्मों के, लाखों जन्मों के पूर्व के संस्कार हैं, अब उनका नाश होने का समय आया है। कैसे नाश होगा? अगला सूत्र बताता है। हान में शाम क्लेशो दुक्तम।
28 नंबर सूत्र कहता है, क्या है? एसाम, इन संस्कारों का, हान में साम, हानम का मतलब होता है विनाश करना है इनका, इनको नष्ट करना है। ये नष्ट करने योग्य हैं। कैसे नष्ट करने योग्य हैं? जैसे क्लेशवत, क्लेशों का जैसे नाश किया है, जैसे अविद्या का नाश किया, अस्मिता का नाश किया, राग का, द्वेष का, अभिनिवेश का, ऐसे ही इन संस्कारों का भी नाश करना है। इन संस्कारों को क्लेश की भांति ही विनाश करने को कहा गया है। जितना हानिकारक क्लेश हैं उतना ही ये भी हैं, ये भी खतरनाक हैं। इनका विनाश क्लेशों की भांति ही करना आवश्यक है। अभ्यास में प्रमाद नहीं होना चाहिए। इन संस्कारों के उच्छेद के साथ ही धर्म मेघ समाधि, धर्म मेघ समाधि प्राप्त होती है। ठीक है, कोई सूत्र पीछे का कोई भी सूत्र नहीं समझ में आया है तो फिर से बोलें, उसको समझाएं। 5-10 मिनट बचा है। हमने 8 कितना सूत्र, 8 सूत्र, 10 सूत्र किया, लगभग 11 सूत्र। सर सूत्र नंबर 25 एक बार फिर से बताइएगा ना। क्या है 25 नंबर? विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शन, वो विशेष दर्शन क्या है जो पीछे बताया गया है? पीछे वाला सूत्र क्या बोलता है? तद संख्ये वासना भी चित्रम परार्थ संहत्य कारित्वात्। और इसका संबंध किससे है? इससे पीछे वाले सबका ये सूत्र है। हमेशा मैं कहता हूं ये सूत्र है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक समझ में आएगा तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा समझ में आएगा तो तीसरा समझ में आएगा। ये जो दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, दृष्टा और दृश्य के रंग में रंगा हुआ चित्त है, वो संपूर्ण अर्थ को जो देने वाला चित्त है, क्या है? तद संख्येय वासना भी चित्रम अपि। वो चित्त असंख्य वासनाओं के चित्रित होने पर भी क्या होता है? परार्थ, परार्थ देने वाला है, परम अर्थ देने वाला है, परम सिद्धि करवाने वाला है, उस कैवल्य को प्राप्त करवाने वाला है। और क्या होगा जब वो अवस्था प्राप्त हो जाएगी? तो विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। वो अवस्था प्राप्त होने के बाद विशेष दर्शन, उस विशेष पुरुष का दर्शन करने वाले योगी के चित्त में वो जो चीजें पीछे बताया है, वो दर्शन मतलब क्या? अनुभव, देखने। पुरुष का, जीव का अस्तित्व क्या है? स्वरूप क्या है? दृष्टा स्वरूप है भाई, दृष्टा स्वरूप है। उसने शीशे में आपने अपने स्वरूप को देख लिया, अपने स्वरूप को देख लिया तो क्या हुआ? दर्शन हुआ आपको। चित्त में ही आपने अपने स्वरूप को देख लिया। साधना में तो क्या करते हैं? बाहर की चीजों को थोड़ी नहीं देखते हैं, अंदर की ही चीजों को देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। और चीजें कटती जाती हैं, कटती जाती हैं, क्षय होती जाती हैं, संस्कार मिटते जाते हैं। उस विशेष पुरुष का, उस का दर्शन करने लेने वाले योगी के चित्त में क्या है? आत्म भाव नहीं रहता है। जो योगी उसका दर्शन कर लेता है, मतलब जैसे आपने शीशे में अपने स्वरूप का दर्शन कर लिया, जब साधना में यह दर्शन हो जाता है तो आत्म भाव समाप्त हो जाता है। एक बार शीशा देखने के बाद फिर वहां खड़े थोड़ी ना रहते हो, चले जाते हो वहां से अपने काम पर। आत्म भाव समाप्त हो गया भाई, हमें ज्ञात हो गया हम क्या हैं, हमको पता चल गया। वो आत्म भाव ज्ञात हो गया, मैं योगी हूं, ये भाव नहीं रह जाता है। आत्म भावना अभिनिवृत्ति है। आत्म भावना क्या हो जाती है? तिरोहित हो जाती है। मैं योगी हूं, मैं समर्थ हूं, मैं आत्मवान हूं, मैं, ये सब भाव खत्म हो जाता है। मैं हूं ये भाव खत्म हो जाता है, सिर्फ मैं बचा रह जाता है। मैं आगे खत्म होता है, जिसको कहते हैं धर्म में एक समाधि जब प्राप्त होगी तब वो खत्म होगा।
उसी को कहा मैं को, हान में शाम क्लेशो दुक्तम, ये क्लेश के समान ही है ये मैं भी खत्म करना है। ठीक है, समझ में आया ऋषि जी? जी सर, जी सर, थैंक यू। हाँ, और किसने कुछ कहा? और 27 नंबर रागिनी जी, 27 नंबर आपको बताएं। तक्षिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। तक्षिद्रेषु क्या है? तक्षिद्रेषु, तक्षिद्रेषु का मतलब है उस समाधिस्थ अवस्था में, जो हमने पीछे देखा, ये विशेष दर्शन आत्म भाव भावना, आत्म भावना जब समाप्त होती है तब क्या होता है? तदा विवेक निम्रम कैवल्य प्राग भारम, उस समय योगी का चित्त क्या हो जाता है? विवेक की वार, विवेक की तरफ, कैवल्य की तरफ झुका हुआ हो जाता है। अब उसको अंतिम अवस्था मिलने वाली है। अभी तक क्या हुआ था? अभी तक सिर्फ स्थिति दर्शन हुआ था, दर्शन हुआ है, विशेष दर्शन, लेकिन अब अवस्था मिलने वाली है, अब स्थिति, अब राज गद्दी मिलने वाला है, उसको परम पद मिलने वाला है, कैवल्य मिलने वाला है। तो क्या होता है? तदा विवेक निम्रम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, उस विशेष दर्शन के साथ आत्म भाव की निवृत्ति हो जाती है। किंतु अभी दर्शन ही हुआ है, स्वरूप की स्थिति नहीं मिली है। उस समय चित्त क्या होता है? गंभीर रूप से विवेकवान होता है, विवेक होता है। कौन सा विवेक होता है? क्षण तत्क्रमयोः संयमादि विवेक जम ज्ञानम, क्षण प्रति क्षण विवेक होता है, हमेशा ज्ञान होता है। ठीक है, और उस अगला सूत्र जो 27 बताता है, क्या कहता है? कि उस चित्त में जो विवेक वाला चित्त है, जो राजगद्दी जिसको मिलने वाली है, वो चित्त जो अपने स्वरूप में स्थित होने वाला है, वो चित्त क्या है? उसमें भी कभी कभी संस्कार उठ जाया करते हैं, जो हजारों जन्मों के पूर्व के संस्कार हैं, वो सब आ जाते हैं, उनका भी नाश होना है। वही कह रहा है, तक्षिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः, उस समाधिस्थ चित्त के अंतराल में, उस अवस्था में विपरीत वस्तुओं का स्फुरण पूर्व संस्कारों से होता है। विवेक में झुका हुआ चित्त अर्थात सबीज समाधि की अवस्था है। तक्षिद्रेषु, तक्षिद्रेषु का मतलब है उसके अंतराल में वो जो पुराने संस्कार हैं, जो तक्षिद्रेषु के समान हैं, जो दूसरे पदार्थों का ज्ञान है, योगी की अंतिम अवस्था में क्या होता है? शून्य हो जाता है, उसको न कोई ज्ञान रहता है, न कोई अज्ञान रहता है। ये जो ज्ञान बचा हुआ है, ये भी क्या है? संस्कार है, इसका भी नाश होना है। अगले सूत्र में वही कहते हैं, हान में शाम क्लेशो दुक्तम। ठीक है, हान में शाम क्लेशो दुक्तम, इन संस्कारों का क्लेशों की भांति ही विनाश करने को कहा गया है। ठीक है ना? समझ में आया रागनी जी? गजेंद्र जी आप लेट में जुड़े, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, आप 20 नंबर सूत्र में नहीं थे, हमने किया था जी 20 नंबर। सर, जी। हाँ जी, जी सर, मैं वो थोड़ा लेट हो गया था। 20 और 21 तो हमने किया ही था अभी। क्या है 20 और 21? एक समय चोभयानो धारणम, ये चीजें जो भी होती हैं, सूत्र जो भी हैं, एक सूत्र को समझने के लिए पीछे जाना ही पड़ता है, बिना पीछे की बात को समझे आगे वाली बात नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमने 18 नंबर सूत्र से आज उठाया था, आज का जो क्लास हुआ है 18 नंबर सूत्र से हुआ है। मैंने देखा आप लेट में थोड़ा सा जुड़े, 21-22 नंबर कर रहे थे तभी आप जुड़े आप। जी सर, जी। और किसी को कुछ पूछना है? ये बातें समझ में आई आज की? कल से, कल फिर भी ये रिवाइज होगा, 5-7 सूत्र रिवाइज भी होगा, और आगे भी बढ़ेंगे। कल या परसों हम इसको समाप्त करेंगे, अपने योग सूत्र के
ये पाद समाप्त होंगे। ये साक्षी जी, आवाज आ रही है आपको? किसने भेजा आपको ये लिंक? हरिओम गुरुजी। हरिओम। वो ऐसे एक फ्रेंड ने लिंक भेजा था, तो मैं तो आज फर्स्ट बार आई हूँ उस क्लास में। यहाँ पे अच्छा, किस चीज की प्रिपरेशन होती है, वाईसीबी की या फिर नेट की? यहाँ योग की क्लास चलती है, योग का सही स्वरूप बताया जाता है। अब वो आप किस चीज का प्रिपरेशन कर लें वो आपके, कुछ लोग तो बिना प्रिपरेशन के ही जुड़े हैं, सिर्फ क्लास करते हैं नॉलेज के लिए। यहाँ योग सूत्र ओके पूरा गुरुजी, विस्तार मुझे में। भी डाल लीजिए फिर अपने ग्रुप में। आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। पीजी हो गया है आपका? गुरुजी मेरा तो वैसे सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो मुझे भी नॉलेज के लिए जानना है। ठीक है न। मुझे तो अच्छा, जिनको आपने भेजा, जिन्होंने आपको भेजा था वो आपको एक लिंक भेज देंगे। मैं आज ग्रुप में एक लिंक शेयर कर दूंगा, जिसको जोड़ना है और किसी को इस लिंक को शेयर करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, उन्हीं से आप एक लिंक ओके मांग गुरुजी। लीजिएगा जुड़ने के लिए। ठीक है साक्षी जी। कितने बजे क्लास होती है? 3 क्लास होती है अभी हमारी। दोपहर की क्लास योग सूत्र की क्लास होती है, सुबह में एक 8 से सुबह में 9 से 10 होती है, शाम को एक क्लास होती है 8 से 9। गुरुजी और कुछ फीस फीस वगैरह देना है क्या इसमें, या कितनी फीस है क्या है? अभी फीस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ आप स्वेच्छा से कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको काम अच्छा लगता है तो आप इस काम को में सहयोग आप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ हमने फीस नहीं रखा है। और गुरुजी आप कहाँ से है, मतलब कहाँ पे है आपका ये इंस्टीट्यूट या जो भी है? मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं अपने घर पे ही रहता हूँ, साधना करता हूँ और चीजों को हमें लगा कि सही चीज लोगों के पास जानी चाहिए, तो बस यही पढ़ाते हैं। अभी ये माध्यम बन गया है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। अयोध्या का रहने वाला हूँ इस समय।